राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा का दूसरा चरण रविवार को आयोजित किया गया। शनिवार की तरह रविवार को भी बरसात के बीच परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जहां उनके एडमिट कार्ड की जांच की गई और साथ ही मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक परीक्षा में ड्रेस कोड की पालना पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में रीट 2022 को लेकर पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करने का दावा किया है। इससे पहले प्रदेश में शनिवार को हुई रीट परीक्षा के पहले दिन बारिश के चलते हुए 2 मिनट की देरी से कुछ परीक्षार्थियों का शिक्षक बनने का अवसर छीन लिया गया। कहीं परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और कहीं धरने पर बैठ गए। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल अमेरिका के यूजीन में हुआ। भारत के ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर लेकर मैदान में उतरे। नीरज चोपड़ा ने इस बार इतिहास रचते हुए सिल्वर जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और इस बार उन्होंने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज कुछ प्रयास में फेल हो गए थे। अगर शायद ऐसा नहीं होता तो फिर वे गोल्ड मेडल जीत जाते। नीरज चोपड़ा के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लिए भी इस समय खुशी का पल है। केंद्र और राज्य सरकार के 7 विभागों में लगभग 10,000 पोस्ट पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें रेलवे के 1,659, CHO के 5,505, राजस्थान शिक्षा विभाग में 461, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 104, गुजरात सचिवालय में 260, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 547 और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 874 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 461 पदों पर शारीरिक शिक्षा की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट 13 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले संत विजय बाबा के निधन पर शोक जताया है। साथ ही घटना की जांच का जिम्मा प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को देने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मृतक संत विजयदास के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है कि संत विजय बाबा का निधन बेहद दुखद है। मुझे दुख है कि जब सरकार ने उनकी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी तो फिर उन्हें किन परिस्थितियों में यह दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाना पड़ा। इस घटना की जांच प्रमुख शासन स्तर के अधिकारी से करवाने के निर्णय लिया है। बीकानेर जिला पुलिस ने शनिवार रात को एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को पुलिस ने पूरी तरह से गोपनीय रखा। पुलिस की तरफ से इसकी कार्रवाई जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। वहीं अब तक पुलिस ने बीकानेर में 3 और नोखा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में रविवार सुबह तालाब में नहाने उतरे 5 नाबालिग डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से 5 को तालाब से बाहर निकाला। इस दौरान 2 की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थान पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि 5 नाबालिग दोस्त स्कूल की छुट्टी होने पर तालाब में नहाने गए थे। डाइव लगाते ही अचानक कीचड़ में पैर फंस गए। तालाब में डूबने पर चिल्लाने लगे। बच्चों के रोना चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों ने तालाब किनारे फंसे 3 दोस्तों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 दोस्त तालाब में डूब गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घायल 3 दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को मॉर्चुरी में रखवाया है। जयपुर में 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ और फप्तियां कसने का विरोध करने पर उससे मारपीट भी की गई। ब्रह्मपुरी थाने में शनिवार को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से भी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। एसएचओ ने बताया कि 16 साल की लड़की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बोली कि पिछले कुछ समय से आरोपी उसे रास्ते में आते जाते कमेंट करता था, बीच रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। शुक्रवार शाम घर लौटते समय आरोपी ने रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की।
परेशान होकर विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट करी। जिले के खीवसर राजमार्ग पर रविवार को नागड़ी गांव के समीप 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही घायलों को खीसवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हादसे में दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार में सवार राजलदेसर निवासी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी कार में सवार लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी कार में सवार युवक भी घायल हो गए। राजसमंद जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की वैक्सीन लगवाने की रुचि नहीं है। स्थिति ये है कि जिले में मात्र 1.5% लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज लगवाई है। इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी वैक्सीन को बढ़ावा देने की सख्ती नहीं कर रहे। प्रदेश में कोरोना फिर से पैर पसारने लग रहा है। आमजन ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरह से बंद करने के कारण कोरोना के केस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने भी गत दिनों 28 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के बूस्टर डोज फ्री लगवाने की घोषणा के बावजूद वैक्सीन नहीं लगवा रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को फोन और मैसेज किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। इस बार मानसून प्रदेश पर खूब मेहरबान है। शनिवार को अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोटा में लगातार 12 घंटे से अधिक समय तक बारिश हुई, जिससे कई कॉलोनियों में जल भराव हो गया। कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। कोटा में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोटा जिले में नालों में उफान आने से रास्ते बाधित हो गए।